पन्ना जिले में एक बेबस भाई अपनी मृत बहन को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था और लगभग 3 साल से भी अधिक का समय जब बीत जाने के बाद उसे न्याय नहीं मिला। गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर जिले और जिले से लेकर राजधानी भोपाल तक अपनी बहन को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने ये भाई भटक चुका है। आखिर क्या हुआ पीड़ित भाई की बहन के साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। पन्ना जिले की गुनो तहसील अंतर्गत गंज निवासी धीरेन्द्र चौरसिया पिछले 3 वर्षों से भी अधिक समय के लगातार पुलिस महानिदेशक, महिला आयोग, पुलिस अधीक्षक सहित लगातार सभी शासकीय संस्थाओं से बहन की मौत के मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए और न्याय पाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उक्त मामले में दोषियों पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई। पीड़ित भाई की माने तो इसकी बहन की शादी वर्ष 2014 में रामेश्वर चौरसिया निवासी गुनौर के साथ हुई थी। शादी के हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ससुराल पक्ष में पति सास नंद द्वारा परेशान किए जाने लगा। उसके बाद हमारे द्वारा ससुराल पक्ष को दहेज की मांग को पूर्ण भी किया गया, फिर भी उनके द्वारा परेशान किया जाता रहा। 31 अगस्त 2017 को मेरी बहन का प्रसव पीड़ा के दौरान गुनौर स्वास्थ्य केंद्र में भी भर्ती कराया गया, लेकिन लापरवाही पूर्वक तथा गुनौर स्वास्थ्य केंद्र की नर्सों के साथ 60 गांठ करके सही ढंग से प्रसव नहीं कराया गया, जिससे होने वाले बच्चे तथा बहन की मौत हो गई। पीड़ित का यही आरोप है कि 31 अगस्त को भर्ती के दौरान हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई तथा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स के द्वारा प्रसव कराया गया, जिसने लापरवाही पूर्वक जबरदस्ती प्रसव कराया गया, जबकि नर्स द्वारा स्थानीय डॉक्टर को भी सूचना नहीं दी। इतना ही नहीं, जिस नर्स द्वारा मूर्तिका की डिलीवरी कराई गई उस समय उसकी ड्यूटी भी नहीं थी। इससे यह साबित होता है कि पति तथा परिवार वाले एवं नर्स के द्वारा साजिश के तहत मेरी बहन की हत्या की गई है। डिलीवरी के दौरान गुनौर स्वास्थ्य केंद्र में अन्य महिलाएं भी उपस्थित थी, जिन्होंने अपने शपथ पत्र बयानों में यह बताया कि ससुराल पक्ष एवं नर्स की लापरवाही से यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। मेरे द्वारा संपूर्ण मामले की जांच के आवेदन लगातार जिले कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा भोपाल महिला आयोग एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, जैसे उसके बावजूद मामले का अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया और न ही दोषियों पर कार्यवाही हो रही है। आवेदन द्वारा संबंधित मामले में दस्तावेज सूचना अधिकारी के तहत निकलवाए गए, जिसमें पीएम रिपोर्ट में भी अनेकों स्थान पर काट छाट की गई। इस सब पर षड्यंत्र से स्पष्ट होता है कि ससुराल पक्ष द्वारा मामले को प्रभावित किया गया तथा प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं की गई। इस दोषियों को बचाने के लगातार प्रयास किया गया। क्या समस्या लेकर क्या हुआ? मेरी बहन की 3.5 वर्ष पूर्व गुनौर स्वास्थ्य केंद्र में जो है साजिश रचकर ससुराल वालों के और नर्स मीना उमरे के द्वारा साजिश रचकर उसके बच्चे की दोनों की जो है हत्या की गई थी, जिसके तहत मैंने उस समय पर FIR भी दर्ज करवाई थी। आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस विभाग के द्वारा पूछा जाता तो यही कहा जाता है कि जो है इसकी जो है मौत जो है अत्यधिक अतिष्ठा के कारण हुई, जबकि डिलीवरी के पूर्व एवं डिलीवरी के बाद उसको तड़पती हुई हालत में ससुराल वाले नर्स मीना उमरे, जिसकी ड्यूटी ही नहीं थी, उसने डिलीवरी की और ससुराल वाले मीना उमरे सभी लोग वहाँ से भाग गए एवं डॉक्टर को भी किसी के द्वारा सूचित नहीं किया गया। हमको 6:30 बजे के लगभग जो है घटना के 3.5 घंटे बाद सूचना दी गई। जब हम लोग आए तो मेरी बहन की हालत बहुत नाजुक थी एवं वह बेहोश अवस्था में थी और खून से लथपथ थी। तत्काल हम लोगों ने यहाँ पन्ना के लिए रेफर किया। 4 किलोमीटर आ पाए, इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। क्या चाहते हैं आप? इसकी उचित जाँच हो, CBI CID जाँच होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? कहाँ निवासी? धीरेन्द्र कुमार चौरसिया, ग्राम पोस्ट गंज सलेहा का निवासी हूँ। सपना चौरसिया जो है गुनौर SC अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी, जहां उसके बच्चे की और उसकी मौत हो गई थी। इस पर गुनौर में अपराध मर्ग पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी जांच गुनौर थाना प्रभारी द्वारा की गई थी और SOP द्वारा भी उसको अवलोकन किया गया है। इसके बाद उनकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई थी, जिसकी डायरी प्राप्त करके उसका अध्ययन करके और उसकी स्पष्ट राय लेने के लिए मेडिको लीगल संस्थान भोपाल भेजा गया है। उनके द्वारा उनकी परामर्श आने के उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी।